तो दोस्तों एक बार फिर हैदर जो है गुलाम हैदर जो कि सीमा का हस्बैंड है, वो लाइव आया आज अपने चैनल पर और उसने काफ़ी हकाइक से पर्दा उठाया है और बताया है कि क्या चल रहा है, कि सीमा जो है आजकल क्या कर रही है और उसका जो साथ दे रहा है एपी सिंह वो क्या कर रहा है। वो सारा कुछ आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज साथ ही साथ में उसने जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है जनाब जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको भी दरख्वास्त की है कि वो उनके 4 बच्चे वापस लाने में उनकी मदद करें। तो आइए बातचीत करते हैं कि आज जो है गुलाम हैदर ने कौन सी बातें की और क्या क्या उन्होंने डिस्कस किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो शेयर की है और मुझे वीडियो भेजी है और बताया है कि जो सीमा हैदर है ना तुम्हारी बेगम, वो तो भाई इंडिया में डांस कर रही है और तुम जो है यहाँ पर बैठकर सिर्फ वीडियो बना रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो कुछ करो। तो गुलाम हैदर ने कहा जी मैं तो माड़ा बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ, मैं कर भी सकता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, मेरे पास वीडियो के अलावा और कोई हल ही नहीं है। मैं तो मेरी जहाँ जहाँ तक पहुँच है मैं राब्ते कर रहा हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही होता है ताकि लोगों को हकाइक पता चल सके और शायद किसी के दिल में रहम आ जाए और मेरे बच्चों को वापस लाने में वो मेरी मदद कर सके। और उसने कहा कि सीमा अगर भारत में जाकर डांस कर रही है, वहाँ से डांस कर कर पैसा कमा रही है, तो इसमें सीमा जाने वो तो है ही डांस करने वाली औरत है ना, वो तो है ही डांस करने वाली औरत। यानी कि आज की इस वीडियो में जब गुलाम हैदर ने खुद कह दिया है कि वो तो है ही डांस करने वाली, तो वो डांस ही करेगी। तो आज एक बात तो साबित होगी कि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर थे सैयद बासित अली, आप जानते होंगे कि जैसे जब सीमा हैदर का नया नया केस सामने आया था, ये स्टोरी नई नई सामने आई थी, तो बासित अली जो थे उन्होंने सारी दुनिया को बताया था कि ये जो सीमा हैदर है ये नाचने वाली औरत है और ये डांस क्लब में जाकर नाचती थी। गुलाम हैदर को पता नहीं होता था, वो कहता था कि मैंने सारे हकाइक सामने रख दिए। और उसने मीडिया के ऊपर आकर काफ़ी लोगों को, भारत के बड़े बड़े न्यूज़ एंकर जिनको टीआरपी की ज़रूरत थी, उनको उसने चुप भी करवाया, जो कि उन बच्चों चाहते थे कि बच्चे जो है भारत में रहे, अपने बाप के पास ना जाए, उनको चुप भी कराया था तब सैयद बासित अली ने। तो आज जो है सैयद बासित अली की वो बात जो है सच साबित होगी कि वाकई ही सीमा हैदर जो है एक नाचने वाली लड़की थी और वो दुबई में जाकर डांस क्लब में डांस करती थी, जो कि गुलाम हैदर को पता ही नहीं था। और फिर वहाँ से ही उसका जो है एपी सिंह और सचिन के साथ राब्ता हुआ और फिर वो भारत आ गई और उसने गुलाम हैदर को छोड़ दिया। तो आज वीडियो जो है सामने आना शुरू होगी उसके डांस की, क्योंकि इस तरह वहाँ शादियों में जाकर और क्लब्स में जाकर और थिएटर्स में जाकर साड़ी पहनकर या छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहाँ पर डांस कर रही है और अपने घर वालों को बदनाम कर रही है। गुलाम हैदर ने कहा कि हमारी बदनामी का इस वक्त बदनामी का बायस बन रही है सीमा हैदर। तो उसने कहा वो तो है ही नाचने वाली, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो नाचे या ना नाचे, मैंने उससे बिल्कुल, यानी कि आज जो है गुलाम हैदर को काफ़ी सीमा हैदर के ऊपर गुस्सा था। पिछली जो वीडियोस वो बना रहा था उसमें वो थोड़ा सा नरम दिल था और चाहता था कि सीमा हैदर वापस आ जाए। अब चूंकि उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उसको सीमा हैदर की डांस की वीडियो भेज रहे हैं, तो अब शायद गुलाम हैदर को समझ आ चुकी है कि सीमा हैदर जो है वो गलत लड़की थी, वो ठीक लड़की नहीं थी। और इससे पहले वो जो कह रहा था कि शायद उससे ज़बरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, लेकिन अब उसको भी ये फील होना शुरू हो गया है कि सीमा हैदर जो है अपनी मर्ज़ी से सारे बयान दे रही थी। और जितने भी इल्ज़ामात लगे थे सीमा हैदर के ऊपर कि इसके पीछे से प्रेशर कोई नहीं था, वो शुरू से एक डांस करने वाली लड़की थी। और शायद गुलाम हैदर को उसने इसीलिए छोड़ा कि गुलाम हैदर इस तरह की बेहयाई उसको फैलाने से रोकता था। तो सीमा ने यही समझा कि वो सचिन के पास चली जाती है, पूरी डिस्कशन हुई, एपी सिंह से उसके तमाम तर मामला हल हुए और फिर वो वहाँ पर चली गई और अब डांस करके वहाँ से पैसा कमा रही है। और दूसरी जानिब भारत के लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं गुलाम हैदर के बारे में और गुलाम हैदर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखकर हमें थोड़ी सी ना खुशी हो रही है कि भारत की जो आवाम है वो इस वक्त यही चाह रही है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे गुलाम हैदर को
वापस मिलने चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों ने, आपको कमेंट सेक्शन में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह जो लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं हैदर के लाइव के ऊपर आकर। जो बच्चे हैं वो बच्चे गुलाम हैदर को वापस मिलने चाहिए। बच्चे जो हैं वो सीमा के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सीमा जो है उन बच्चों की अच्छी तरह परवरिश नहीं कर सकती, और सचिन जो है उससे तो अपनी परवरिश नहीं हो रही, वो इन बच्चों की परवरिश क्या करेंगे। और सीमा ने भी इस वक्त जो है सचिन ने उसके जो औलाद है उसको नचाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ में AP सिंह को काफ़ी सख्त बातों से उन्होंने कहा, दलाल कहा और कमीना कहा और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, हम वो कह नहीं सकते। उसने कहा कि सबसे बड़ा दलाल जो है इस वक्त AP सिंह है, जो कि इस वक्त सीमा को इस्तेमाल कर रहा है और बेहया हुआ है। इसको इतना ही शौक़ है तो अपनी बेटी लेके आए, अपनी बहन लेके आए, और ये इतना ही सच्चा है तो वो गुलाम हैदर कह रहा है कि मैं कितने दिनों से AP सिंह को कह रहा हूँ कि मेरे सामने आए, मेरा सामना करे। वो पीछे होकर बातें कर रहा है, अगर उसमें हिम्मत है तो वो गुलाम हैदर के साथ लाइव आकर बात करे। गुलाम हैदर उसको बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन साथ ही साथ में आपको बताएं कि भारत की जो आवाम है उसने काफ़ी तौर पर जो है सपोर्ट किया है गुलाम हैदर को। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत शरीफ बंदा है गुलाम हैदर, इसके बच्चे इसको मिलने चाहिए। और फिर दूसरी बात, सीमा हैदर और सचिन AP सिंह की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है इसके ऊपर, गुलाम हैदर के ऊपर, कि गुलाम हैदर तो रिक्शा चलाता था, ये तो सीमा और इनके 4 बच्चों को पाल ही नहीं सकता था। और गुलाम हैदर ने जवाब में कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं हलाल की अपनी करके रोज़ी कमाता। तो कहता था मैं हाँ रिक्शा चलाता था, चिंची रिक्शा मैं चलाता था, मैं मेहनत मजदूरी भी करता था, मैं पेंट भी करता था, मैं मजदूरी भी करता था, मैं मार्बल का भी काम करता था। तो पैसे कमा के घर लाता था ना, किसी से मांगता तो नहीं था। मैं ये तो नहीं कहता था कि सीमा जाओ बाहर नाच के आओ, या ये तो नहीं कहता था कि बच्चों को ले जाओ, इनको बाहर जाके डांस करवाओ और पैसे लेके आओ। बच्चे घर ही होते थे और मैं खुद जाकर कमाई करता था। यहाँ तक कि 3.5 से 4 साल मैं बाहर गया इनके लिए कमाने के लिए, कि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके, मेरी बेगम जो है वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन सीमा हैदर ने जो है वो रुस्वा किया, और सीमा हैदर ने जो है धोखा दिया है गुलाम हैदर को, क्योंकि गुलाम हैदर सीमा और 4 बच्चों के लिए मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में कमाई करने गया, लेकिन पीछे से सीमा हैदर ने 2 नंबरी की, धोखेबाजी की, और उन 4 बच्चों को लेकर वो भारत आ गई। भारत की जो अब आवाम है वो बहुत अच्छी आवाम है, वो यही चाह रही है कि बच्चे जो हैं वो 4 बच्चे हैं वो अपने बाप के पास, गुलाम हैदर के पास ही जाने चाहिए, क्योंकि सीमा उनकी परवरिश नहीं कर सकती। क्योंकि सीमा और सचिन तो अभी से उनको डांस करवा रहे हैं और AP सिंह पैसे कमा रहा है, सब मिलकर मिला जुला खेल AP सिंह का है। तो आज गुलाम हैदर काफ़ी गुस्से में था। तो आप बताएं कि क्या सीमा हैदर और सचिन क्या परवरिश बच्चों की अच्छी तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या इसी तरह जिस तरह वो खुद नाच रही है इस वक्त, क्या उसको अपने बच्चों को नचवा कर पैसे कमाने चाहिए या नहीं कमाने चाहिए? या क्या सीमा हैदर उनकी अच्छी उस तरह की परवरिश कर पाएगी जिस तरह का उनका बाप चाहता है गुलाम हैदर? और दूसरी बात, क्या गुलाम हैदर सिर्फ वीडियोस बनाकर अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता? कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट लाजमी बताना है, क्योंकि गुलाम हैदर जो है अब वीडियो पर आना शुरू हो गया और डेली बेसिस पर वो वीडियो बना रहा है। तो आप बताएं, क्या गुलाम हैदर के लिए इतना काफ़ी है कि वो डेली 1-2 वीडियो बनाए और कहे कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आने चाहिए, और आवाम नीचे कमेंट कर रही है हाँ जी आपके बच्चे आपके पास वापस होने चाहिए? या फिर गुलाम हैदर को मुकम्मल कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिसके ज़रिए उसके बच्चे जो हैं उसके पास आ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा, और मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए गाजी शान चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहा करेगी। और आपको ये भी बताएं कि गुलाम हैदर के बारे में हम मुसलसल उनसे राब्ते में हैं कि वो हमारे साथ भी लाइव सेशन में आएँ और इंटरव्यू दें हमें, लेकिन काफ़ी मसरूफियात की वजह से वो उनको हमने मैसेज तो किया है, लेकिन काफ़ी मसरूफियात की वजह से वो हमारे रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, शायद काफ़ी बिज़ी हैं, काफ़ी दुख में हैं। तो लोग यही उनको कह रहे थे कि भाई परेशान और दुख में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए कि शेर बने, बहादुर बने। अगर वो छोड़ गई तो उसको भूल जाए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करें कि बच्चे किस तरह आपने वापस लेके आने हैं।
तो इस तरह की न्यूज़ आपको मिलती रह करेगी। और मिस्टर मर्चेंट है, उनका भी इंटरव्यू आने वाला है। अरशद भाई को आप जानते होंगे, उनसे भी हम मज़ीद राब्ते में, वो भी थोड़ा बिजी हैं, उनका भी इंटरव्यू आएगा। मियां खुरम साहिब का आएगा, और साथ ही साथ में ज्योति मैम हैं जो भारत से हैं, उनका भी कल या परसों जो है इंटरव्यू हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो वीडियो देखना मत भूलिएगा, देखते रहिए गाज़ी शान चैनल। थैंक यू।